हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएस विस्डम। आज हम बात करेंगे एसबीआई की तरफ से निकली हुई एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में, जिसपे ना ही आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। आज हम बात करेंगे एसबीआई कार्ड की तरफ से निकली हुई एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में। इस अपॉर्चुनिटी के लिए ऑल इंडिया से मेन एंड वीमेन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किसी भी फील्ड से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप एलिजिबल है। आपकी मिनिमम एज अगर 18 प्लस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर मैक्सिमम एज इन दिस वैकेंसी। इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है, आप फ्रेशर भी है, तो आप इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एसबीआई में काम करना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। इस अपॉर्चुनिटी में ना ही कोई एग्जाम होने वाला है, ना ही कोई टेस्ट होने वाला है। सारा का सारा सिलेक्शन प्रोसेस आपके पर्सनल इंटरव्यू पे बेस्ड होने वाला है। हो सकता है कि एक टेलीफोनिक इंटरव्यू कॉल हो फॉर द स्क्रीनिंग पर्पस, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा और दैट्स इट, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले और जो भी अपॉर्चुनिटीज हम आपके लिए ला रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं जॉब वैकेंसी की तरफ। तो एसबीआई की तरफ से एसोसिएट पोजीशन के लिए निकली है सारी की सारी वैकेंसीज, आप देख सकते हैं। और ये वैकेंसी ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम कैटेगरी में आती है। भले ही इन्होंने यहाँ पे लोकेशन मेंशन किया हुआ है, दिस इज द लोकेशन ऑफ योर हेड ऑफिस, जहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होता है, लेकिन कभी कभी ये आपको ऑफिस बुला भी सकते हैं। तो बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि आगे चल के आप देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आर यू रेडी टू रिलोकेट। तो अगर आपको आगे चल के ये लोग ऑफिस बुलाते हैं फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस या फिर हाइब्रिड मोड के लिए, तो आपको उस चीज के लिए भी रेडी होना होगा। बट दिस इज अ फ्यूचर केस। तो आप देख सकते हैं कि वेरियस पोजीशन पे एसबीआई ने अपनी वैकेंसीज की नोटिफिकेशन रिलीज की है। तो सबसे पहले इसमें पोजीशन है एसोसिएट केवाईसी की, देन आफ्टर एसोसिएट फेलकॉन, देन एसोसिएट अंडरराइटिंग, देन एसोसिएट वी केवाईसी डैश सपोर्ट। दिस इज सिमिलर टू केवाईसी केस। उसके अलावा एसोसिएट प्री डिसीजनिंग एंड एसोसिएट डिड्यूप अंडरराइटिंग। तो वन बाय वन देखते हैं कि क्या पर्टिकुलर दिस इज अ पोस्ट इज ऑल अबाउट, ताकि आप हर एक पोस्ट के बारे में जान पाए और जो आपके स्किल सेट से मैच करे उसी पोजीशन पे आप अप्लाई कर पाए। मैं पहले ही बता दूं कि ये सारी की सारी वैकेंसीज का एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री है, आपको एक भी रुपया इसमें देने की जरूरत नहीं है। तो एसोसिएट केवाईसी नाम से ही पता चल रहा है कि आपको केवाईसी करनी है। जितने भी अकाउंट्स होते हैं, अगर उनका केवाईसी नहीं हुआ है तो आपको वो केवाईसी करनी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ई केवाईसी, दैट इज, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डिटेल्ड पेज खुलता है जिसमें आपको कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। कुछ चीजें हैं जो एसबीआई आपको प्रोवाइड करने वाला है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। जो भी अलॉटेड वीडियो केवाईसी केसेस होंगी वो आपको पास ऑन की जाएंगी। आपको प्रोफेशनल तरीके से उनकी ई केवाईसी करनी है इन द फॉर्म ऑफ वीडियो केवाईसी। किसी भी डिसिप्लिन से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो दैट इज गुड एंड इनफ। आपको थोड़ा बहुत एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, दिस इज अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर दिस पोजीशन। इसके अलावा हम देखेंगे एसोसिएट अंडरराइटिंग के लिए, जैसे कि एसबीआई कार्ड है, तो हमेशा जो भी एसबीआई की कार्ड फैसिलिटी दी जाती है, जो भी कार्ड से रिलेटेड सर्विसेज है, वो सारे एसबीआई कार्ड के अंदर आती है। तो जो भी पर्सन कार्ड के लिए अप्लाई करता है फॉर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और सारे कार्ड्स जितने भी एसबीआई की तरफ से कार्ड इशू होते हैं, उस प्रोसेस के लिए जो भी अप्लाई करते हैं कस्टमर्स, आपको ये डिसाइड करना हो वेदर उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एंड कंपनी पॉलिसीज को दिमाग में रखते हुए आपको सारे के सारे एप्लीकेशन को क्रॉस चेक करना होता है और आपको डिसाइड करना होता है कि वेदर दिस एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेबल और रिजेक्टेड। उसके बाद एक वैकेंसी आती है डीडीओप अंडरराइटिंग। सो डीडीओप अंडरराइटिंग में मोटा मोटी आपका ये काम होता है कि जितने भी लोग एप्लीकेशन करते हैं, जितने भी लोग अप्लाई करते हैं फॉर कार्ड इन एसबीआई, तो कभी कभी होता है कि वो गलती से डबल अप्लाई कर देते हैं या फिर किसी टेक्निकल इशू की वजह से उनका दो दो बार एप्लीकेशन आ जाता है। तो आपको एक रॉ डाटा दिया जाएगा, दिस इज व्हाट मेंशन हियर। आपको एक रॉ डाटा दिया जाएगा और आपको उस डेटा में से डुप्लीकेट एप्लीकेशन को फाइंड आउट करना है और ये डेटा पास ऑन करना है अगले वैकेंसी की तरफ। तो दिस इज अ लिंक्ड प्रोसेस। डीडीओ अंडरराइटिंग में आपको डेटा क्लीनिंग करना है थोड़ा बहुत,
डिग्री ऑफ अंडरराइटिंग के बाद वो डेटा जो है वो जाएगा सीधा प्री डिसीजनिंग पे। जो भी पर्सन इज हायर्ड फॉर प्री डिसीजनिंग पोजीशन, उस इंसान को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक करना होता है। जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं, उनमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं, उनका केवाईसी केवाईसी नॉर्म्स को चेक करना होता है, सारे एप्लीकेशंस को क्रॉस चेक करना होता है, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना होता है। और दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर जॉब रोल। एंड दिस प्री डिसीजनिंग फेज डन होने के बाद में सारा का सारा चीजें जाएगा अंडर राइटिंग की तरफ। एंड अंडर राइटिंग पर्सन, द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडर राइटिंग पोजिशन, विल डिसाइड वेदर द एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। उसके बाद कार्ड इशू हो जाएगा। दिस इज व्हाट द प्रोसेस इज डन। अब हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ई केवाईसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ई केवाईसी एंड सपोर्ट के लिए, तो आपको ऐसा क्लिक करना है। इस पोजीशन के ऊपर एक टैब खुल जाएगी जिसके अंदर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद दिस इज अप्लाई नाउ का आइकन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद में एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपका खुल जाएगा जिसके अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें डालनी है। आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उसमें। अगर मैं आप वो चीज़ यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दिस इज अ वेरी पर्टिकुलर एंड प्रिसाइज फॉर्म जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने मांगी है, सारी डिटेल्स आपकी मांगी है, तो आप क्लियर कट तरीके से भर सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें जहाँ पे उन्होंने आपका कंसर्न मांगा है, जस्ट लाइक आर यू रेडी टू रिलोकेट और समथिंग लाइक दिस, तो उस चीज़ों पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको यस ही करना है वेदर द पोजीशन इज कम्स अंडर वर्क फ्रॉम होम पोजीशंस। बट आपको वहां पे यस करना है, ना तो आपका पोजीशन रिजेक्ट हो जाएगा। लास्ट डेट इसका जो है वो है 31 दिसंबर। तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए, क्योंकि एसबीआई का जॉब एप्लीकेशन का एक नॉर्म्स होता है कि वो 500 एप्लीकेशन आने के बाद में लिंक्स को क्लोज कर देते हैं और वो कंसिडर ही नहीं करते उसके बाद के एप्लीकेशन। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे काम चलता है। तो जितना जल्दी आप अप्लाई कर पाएंगे उतना जल्दी शॉर्ट लिस्ट होने का आपके चांसेस बढ़ेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस आपको टेलीफोनिक कॉल आ सकता है फॉर द स्क्रीनिंग पर्पज। उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। दिस इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। तो मैं चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूं। मीनवाइल अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम जॉब्स, अर्निंग, लर्निंग कोर्सेज के ऊपर वीडियोस लाते रहते हैं इस चैनल पे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अपना करियर सेट करने में और अच्छी खासी अर्निंग करने में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। कुछ भी इशू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ, एक नए कोर्स के साथ, एक नई अर्निंग स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।